जीवन से हार गया था, थक गया था। 2-3 स्टूडेंट को सिखाना स्टार्ट किया था और 3 महीने के अंदर अंदर आई हैड 180 स्टूडेंट्स। सच में एक्सेप्टेंस अब होने लगी है। तो आपने ऐसे तो सुना होगा ना कि कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर मैं ऐसा नहीं कहूँगी। मैं कहूँगी कि जो होता है बहुत 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 अच्छे के लिए होता है। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम बरखा है और मैं एक योग शिक्षक हूँ। आज आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहूँगी जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसने मुझे लाइफ में जीना ही नहीं बल्कि लड़ना भी सिखाया। कहानी है मेरे सफ़र की, मेरे स्ट्रगल की और एंड में एक बहुत अच्छे रिज़ल्ट की। कि वो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर सुनिएगा। हो सकता है आपको कुछ लेसन सीखने को मिले, आपकी ज़िंदगी बदले, और अगर किसी और की हेल्प हो सकती है तो उसके साथ भी इस स्टोरी को शेयर करें। शादी के 3 से 4 महीने के बाद मैंने यहीं गुड़गांव में एक कंपनी ज्वाइन करी थी। तो पहले खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी, पर वो जो मेरी एक्साइटमेंट थी कुछ टाइम के बाद वो पूरी एब्सोल्यूट फ्रस्ट्रेशन में बदल गई। तो मेरे ऑफिस में एक लड़की थी, एक सीनियर थी मेरी। उसके साथ काम करने में बहुत चैलेंजेस आते थे मुझे। मेरा रोल ऐसा था कि मुझे डायरेक्टली क्लाइंट से डील करना पड़ता था, क्लाइंट से बात करनी पड़ती थी, क्लाइंट को अपडेट शेयर करने पड़ते थे। तो जो सीनियर लेडी थी उसकी टीम मुझे हेल्प करती थी अपडेट्स के लिए। तो मैं जब भी उसके पास जाती थी वो या तो हमेशा मिंत्रा में शॉपिंग देख रही होती थी, या फिर उस टाइम पे शीन हुआ करता था, एक वेबसाइट थी शीन, या तो उसमें कुछ ना कुछ देख रही होती थी। और मेरे क्लाइंट्स मुझे कॉल पे है, वो वेट कर रहे हैं कि मैं उनके साथ अपडेट शेयर करूं, पर वो मिंत्रा में लगी है। तो मैं कभी कभी बड़ा फ्रस्ट्रेशन में, हम कैसा चेहरा बनाते हैं ना, तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड चेहरा उसके सामने बनाती थी और फिर मेरे को देख के वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाती। बीच का डिस्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो जो एक हेल्दी एनवायरनमेंट होता है ऑफिस में वो नहीं था बिल्कुल भी। ट्रैफिक की वजह से लेट होना कोई मेरी गलती नहीं है, पर वो इसको इतना बढ़ा चढ़ा के बताती थी। बॉस के पास तुरंत चली जाती थी और बताती थी कि ये लेट आ रही है, ऐसा हो रहा है। मैंने मेल है किसी क्लाइंट को राहुल लिखना था, पर मैंने गलती से रोहित लिख दिया, क्लाइंट का नाम गलती से रोहित लिख दिया। और उसने मुझे देखकर इतना ऐसे रिएक्ट किया जैसे पता नहीं मैंने क्या ही गलती कर दी है। बहुत मुझे मेरे जो बॉस थे उन्होंने बुलाया ऑफिस में, पूछा कि क्या चल रहा है, और मैंने बताया ऐसा ऐसा है। मैंने प्रॉब्लम्स बताई कि ये दूसरी टीम के साथ काम करने में ये चैलेंजेस आते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि बरखा, वी आर फाइंडिंग अ रिप्लेसमेंट फॉर यू। तो वे तो अपनी तरफ से पूरा 100% दे रही थी। मैं तो अपना काम बिल्कुल अच्छे से कर रही थी, क्लाइंट्स के साथ मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे थे, एंड आई वाज डूइंग एवरीथिंग ऑन टाइम। जितना भी बात बोली तो मैं बहुत उस टाइम पे फ्रस्ट्रेट हो गई और मतलब रोक नहीं पाई अपने आप को, फिर मेरे आंसू निकलने लग गए उस टाइम पे, रोने लग गई एकदम से। बड़ा टूट बोला कि तुम्हें 15 डेज़ का टाइम है, आप बीच में कोई और जॉब देख लो अपने लिए, और मीनवाइल आज आप अपना रेजिग्नेशन डाल दो और हम भी आपका रिप्लेसमेंट देख रहे हैं। ओके, दिल पे पत्थर रख के मैंने हाँ बोल दिया। मैंने कहा जिस दिन लास्ट डे था उस दिन उस लेडी ने जाते जाते, व्हेन आई वाज पैकिंग माय बैग, आई सबमिटेड माय लैपटॉप एंड आई वाज जस्ट अबाउट टू लीव, वो मुझे ये कहती है कि बरखा, न्यू जॉब लगेगी ना तो पार्टी तो बनती है। और मतलब मैं ऑलरेडी अंदर से इतना टूटी हुई थी, इतना फ्रस्ट्रेटेड थी, गुस्सा तो इतना आया उसके ऊपर, अंदर ही अंदर इतने वॉल्केनो फट गए, पर मैंने कुछ बोला नहीं उसको। मैंने जस्ट स्माइल किया और मैं बाहर निकल के आ गई। आई वॉज लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। कुछ टाइम तक एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, बिकॉज मैंने पहले जितनी भी कंपनीज़ में काम किया था, आई वॉज रियली गुड एट माई वर्क, आई हैड ग्रेट रिलेशनशिप विद पीपल, सब काम। पहली बार ऐसा हुआ तो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। डाइजेस्ट से ज़्यादा मुझे एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया। तो जो ये घाव हुआ है ना मेरे मन के अंदर, जो एक्सेप्ट नहीं हो रहा और इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहती थी उस टाइम में, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा भी। तो मैंने मेडिटेशन डिसाइड किया कि चलो मैं मेडिटेशन सीखती हूँ। मेडिटेशन ने मुझे बहुत हेल्प किया। आई वुड से कि 40-45% हील हो गया था। जबकि जो हेट्रेड था ना उसके लिए, वो ख़त्म नहीं हो रहा था। मतलब मन में रोज़ सोचती थी कि उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए। हम लोग ऐसा करते हैं ना, किसी ने हमारा दिल दुखाया, किसी ने हमारा बुरा किया, तो हम कितने नेगेटिव वाइब्स उनको देते हैं, गलत बोलते हैं उनके लिए, मन ही मन, मुँह पे तो नहीं बोल सकते शायद, बट मन ही मन बोलते हैं। तो बस मैं यहाँ दिल्ली में आई, अपने ससुराल में आई, तो कुछ तो बेटर हो गई थी पहले से, बट फिर भी जो पुराने थॉट्स, इमोशंस, वो रिलीज़ नहीं कर पाई थी। मुझे लगा कि मैं कोई भी नई ऑफिस ज्वाइन करूँगी उससे पहले ना मुझे अपने मेंटल हेल्थ को बेटर करना है, उसको सही करना है, मेंटल हेल्थ को। हस्बैंड ने मुझे इस दौरान बहुत सपोर्ट किया। आई वॉज नॉट रेडी टू टेल द ट्रूथ टू माई इन लॉज। तो मेरे हस्बैंड ने और मैंने, हम दोनों ने डिसाइड किया कि उनको हम बोलेंगे कि मेरा ऑफिस दूर शिफ्ट हो गया है,
तो इसीलिए मैंने ऑफिस क्विट कर दिया, पर उनको सच नहीं बताया। ये सच में अब एक्सेप्टेंस अब होने लगी है मेरे अंदर पिछले 4-5 महीने से, वरना मेरे अंदर भी खुद के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये स्टोरी मैं किसी को सुनाऊंगी ना तो ये मेरा फेलियर दिखाएगी कि मैं फेल कैसे हुई लाइफ में। बट अब मैंने जाके एक्सेप्ट किया है, क्योंकि आने के बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं ना योगा ट्राई करना चाहती हूँ। योगा, हालांकि मैं आइडिया आया कि चलो मेरे को एक बार योगा भी ट्राई करना चाहिए, तो मैंने ऋषिकेश में योगा स्कूल्स ढूंढे। आई वेंट टू ऋषिकेश फॉर 1.5 मंथ, वहाँ पे प्रैक्टिस किया, सीखा। और जब मैंने योगा की फ़िलॉसफी पढ़ी ना, मुझे उसमें बड़ा मज़ा आने लगा। तो वो जितनी भी पुरानी चीज़ें जो हुई थी ना, वो सब की सब ना इरेज हो गई, रब हो गई, ख़त्म हो गई। एक अलग सी एक्साइटमेंट आ गई लाइफ में, अच्छा लगने लगा, मज़ा आने लगा, क्योंकि इट इज़ योगा फिलॉसफी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और टीचर्स मेरे बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, समझाया। योगा प्रैक्टिस करते हुए, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सब करते करते मेरी ऑलमोस्ट 98% हीलिंग जो है हो चुकी थी। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। फिर उसके बाद वहाँ का कोर्स ख़त्म हुआ, मैं वापस आई, दिल्ली में आई और प्रैक्टिस अपनी करती रही, पढ़ती रही, सीखती रही नया नया। तो दिल्ली में ही मुझे यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा मिला, CP में, वो ज्वाइन किया मैंने। फिर वहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि आपको योग सिखाना है। तो आई वॉज़ नॉट रेडी एट दैट टाइम, बिकॉज मुझे लगा कि अभी तो मैं ही सीख रही हूँ, मुझे ही अपने आप को पहले ट्रांसफॉर्म करना है। मैंने सिखाया और 3 महीने मैंने 2-3 स्टूडेंट को सिखाना स्टार्ट किया था, और 3 महीने के अंदर अंदर आई हैड 180 स्टूडेंट्स, 180 स्टूडेंट्स हो गए मेरे पास। मतलब मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि कभी इतना लार्ज स्केल पे करूँगी। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एक ऐसा इंसान जो अपने जीवन से हार गया था, थक गया था, आई वॉज़ फीलिंग लो, आई वॉज़ फीलिंग डीमोटिवेटेड, पर अचानक से इतने सारे लोग आपको अप्रिशिएट करने लग गए, इतने सारे लोग आपकी तारीफ़ करने लग गए, लोगों को अच्छा लगने लगा, उनकी हीलिंग होने लगी। तो मुझे थोड़ी सी डायरेक्शन दिखी, एक रास्ता दिखने लगा। एक दिन क्या हुआ, मेरे कोई रिलेटिव है, उनको ये सब बातें मैं बता रही थी, उनको फ़ोटोज़ दिखा रही थी पुराने ऑफिस की। मैंने बताया कि ये लेडी थी, उसने बड़ा डिस्टर्ब किया था। तो सब बातें बताने के बाद उन्होंने बताया कि मैं तो इसको जानती हूँ। वो कहती है तो मेरी, इसकी ये और इसकी मम्मी मेरी क्लाइंट है, उनका सैलून है, पार्लर है उनका। तो कहती है तो मेरी क्लाइंट है। तो मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने फिर मुझे उनकी सारी स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा है कि उनकी मम्मी खुद ही बहुत परेशान है, उसका शादी हुई और फिर डाइवोर्स हो गया, और एनवायरनमेंट है उनकी फैमिली में अभी तो बहुत परेशान है। तो सडनली जब उन्होंने मुझे ये बता रही थी ना, ये उसी मोमेंट में, तो मेरा जो वो बचा कुचा 2% 3% हेट जो था, योगा से मेरी बहुत हीलिंग हो गई थी, बट उसके बाद भी जो 2% 3% जो हेटरेट बचा था ना, वो सारा का सारा मेरी करुणा में बदल गया, सारा कंपैशन में बदल गया। मुझे इतनी लगा कि अरे मैं तो मतलब कितना गलत सोच रही थी। और क्योंकि क्या होता है ना, हमारे ग्लास में जो होता है, मेरे ग्लास में अगर शरबत है तो मैं आपको शरबत दूंगी, पर मेरे ग्लास में अगर फ्रस्ट्रेशन है, मेरे ग्लास में अगर गुस्सा है, मैं अगर लाइफ से थकी हुई हूँ, हारी हुई हूँ, तो मैं आपको भी गुस्सा ही दूंगी, आपको ही फ्रस्ट्रेशन दूंगी। तो मुझे क्योंकि योगा फिलॉसफी पढ़ते पढ़ते इतना तो समझ में आ ही गया था। फिर मेरा जितना भी गुस्सा था, जो भी फ्रस्ट्रेशन था, वो सारा का सारा जो है प्यार में, करुणा में, लव कंपैशन में जो है बदल गया। फिर क्योंकि मेरा काम बड़ा अच्छा चल रहा था, और अपनी तो लाइफ बदली प्लस और भी लोगों की जीवन बदला। और अब योगा टीचर्स को भी आगे जो है ट्रेन करती हूँ कि उनको वो कैसे दूसरों का जीवन बदल सकते हैं। तो ये एंड में अब मैं यही सोचती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, बहुत ही टचवुड, बहुत ही हेल्दी हैं। आई हैव अ अमेजिंग फैमिली। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, मेरे इन लॉज बहुत सपोर्टिव हैं, और बहुत अच्छा कर रही हूँ अपनी लाइफ में, बहुत खुश हूँ, कंटेंट हूँ। वरना मैं ये सोचती हूँ कि अगर वो लड़की अगर ऐसी सब सिचुएशन क्रिएट नहीं करती उस टाइम पे जो हुआ, उस टाइम तो बहुत गुस्सा था मुझे, तो अब ये दिन मैं खुशी का देख नहीं पाती आज जितनी मैं। तो एट द एंड मैं सबको यही लेसन देना चाहूँगी कि हमारी लाइफ में जो भी होता है ना, वो हमें अच्छे के लिए नहीं बल्कि बहुत अच्छे के लिए होता है। हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारी मेंटल जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाता है। हम लोग उस टाइम तो ज़रूर टूटा टूटा फील करते हैं, हम सोचते हैं कि क्या हो रहा है, दूसरे की लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, बट एट द एंड वो ये सारी सिचुएशन मिलके हमें एक मजबूत इंसान बनाती हैं। मजबूत किस चीज़ के लिए? ताकि फ्यूचर में आपके पास अगर जितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, जितने भी चैलेंजेस आएँ, आप मजबूत होते हो उनसे लड़ने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरी। ये आशा करती हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला, और आप भी अपनी लाइफ में बहुत खुश रहें, बहुत तरक्की करें, और जो भी आप कर रहे हैं उसमें बिल्कुल सफल हो जाए। थैंक यू सो मच।